कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस। Change the medium for UPSC is the name of the channel. Do subscribe this channel and share among all the Hindi medium aspirants, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं वो अपने मीडियम को चेंज कर सकें हिंदी से इंग्लिश में और अपने सिलेक्शन के चांसेस को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकें। ये YouTube का केवल इकलौता चैनल है, अगर आप सर्च करके देखेंगे कोई भी आपको हिंदी से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट कराने की तरफ नहीं देख रहा है, क्योंकि सबकी कोचिंग अपनी अपनी जगह पर सही चल रही है। जो इंग्लिश वाले हैं उनकी भी चल रही है, जो हिंदी वाले हैं उनकी भी चल रही है। जो बीच में जो हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स का रिजल्ट अगर आप हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होगा हिंदी मीडियम के रिजल्ट की क्या स्थिति है। तो आप अपने मनी को, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, अपने यूथ को, राइट, हर चीज़ को, फिनेंसेस को या एस्पिरेशन जो आपके अंदर इच्छाएं उनको सबको आप सही दिशा में लगाइए और सोचिए कि ट्रेंड क्या चल रहा है। और 10-12 साल हो गए हिंदी मीडियम के रिजल्ट को, बहुत कम होते, 2 लोग 4 लोग की कोई सिलेक्शन है 1000 सीट्स में, राइट। तो अपनी मीडियम को चेंज करिए, हिंदी से इंग्लिश में हर तरीके की हेल्प आपको प्रोवाइड करी जाएगी। मेरा नंबर है ये, मैं आपको दे रहा हूँ 7080507433 इज़ दी व्हाट्सएप नंबर। आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और कॉल की ज़रूरत हो तो कॉल भी कर सकते हैं आप, ठीक है। और जो भी क्वेरी हो आपको हर तरीके की हेल्प की जाएगी। ये मेरा मिशन है कि मैं हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स को इतना मजबूत करना चाहता हूँ इंग्लिश में कि जिससे उनके सिलेक्शन के चांसेस और ज़्यादा इन्हेंस हो सकें और हिंदी मीडियम का रिजल्ट एक दिन डेफिनेटली बहुत बेटर हो। मैं कोर्स भी बना रहा हूँ और जल्दी ही मैं अपने कोर्स को लॉन्च करूँगा अपने इसी यूट्यूब चैनल पर, ठीक है ना। तो गरीब से गरीब जो भी बच्चे हैं जिनके पास बहुत कम पैसा है, बहुत मिनिमम में लॉन्च करूँ। मेरा मिशन ये है कि मैं हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स को बहुत ज़्यादा नंबर्स में सेलेक्ट होते हुए देखना चाहता हूँ। और आपको इंग्लिश स्पीकिंग कैसे करनी है, ग्रामर कितनी समझनी है, ग्रामर एक्चुअली हमें पढ़नी कितनी है, बेसिक से अगर आपने फर्स्ट क्लास से इंटरमीडिएट तक हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन की है या हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन भी आपने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप डेफिनेटली 100% विदाउट अ डाउट, बिना किसी शक या शंका के आप अपने मीडियम को हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट कर सकते हैं और अपने सिलेक्शन को इंश्योर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जितने भी बच्चे हैं, बिगिनर हो आप, अगर स्टार्ट कर रहे हो तब भी कैसे पढ़ना है, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। मैं आपको समझाऊंगा किसी वर्ड का मीनिंग क्या होता है, उस वर्ड के मीनिंग को कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे सेंटेंसेस को लिख सकते हैं, कैसे स्पीकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं यूपीएससी के एस्पिरेंट के लिए, हिंदी मीडियम के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए इंग्लिश स्पीकिंग का एक्सक्लूसिव, मतलब खासकर उन्हीं लोगों के लिए मैं कोर्स बना रहा हूं जिसमें आपके डेली स्पीकिंग के सारे सेंटेंसेस उसमें शामिल होंगे। हर एक इंटरव्यू जो कि यूट्यूब पे अपलोडेड है, जो यूपीएससी एस्पिरेंट जो लोग मेंस क्लियर करते हैं उसके बाद जो वो इंटरव्यू देते हैं, डेमो इंटरव्यू वगैरह जाकर के जहां पर देते हैं वो लोग मॉक इंटरव्यूज, तो उनको भी निकाल करके उनके साथ में मैं आपका डिस्कशन करूंगा कि आपसे जब कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे आप उनको आंसर कर सकते हैं, स्टार्टिंग वाले कुछ मतलब सेंटेंसेस क्या हैं। डेली मेरे साथ आपकी क्लास होगी, जल्दी मैं कोर्स लॉन्च करूंगा। आप लोग तब तक यूट्यूब चैनल को देखते रहिए और मेहनत करते रहिए। किसी भी तरीके का आपको डाउट हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर। डोंट वरी एट ऑल, जस्ट पुल अप द सॉक्स, मींस कमर कस लो और मेहनत करना स्टार्ट करो। ऑलराइट, चलिए, तो ये हमारी 6th क्लास की एनसीईआरटी है। एनसीईआरटीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स। तो एनसीईआरटी है ये 6th क्लास की एनसीईआरटी है जिसका नाम है आवर पास्ट्स। हिंदी में क्या बोलते हैं, हमारे अतीत। आवर मीन्स हमारे और पास्ट मीन्स अतीत, या जो भी हमारी इतिहास है बेसिकली उसके बारे में जानते हैं। इसके पहले के जितने भी पैराग्राफ्स हैं उनको इसके पहले के वीडियोस में डिस्कस किया जा चुका है, आप जाकर के देख सकते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर है, इंट्रोडक्शन इसका नाम है, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ऑलराइट, सो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। कैसे, जो एक हिंदी मीडियम का एस्पिरेंट है, बहुत सारी शंकाएं उसके मन में होती हैं कि कैसे हम स्टार्ट करें। तो जैसे सबसे पहले आपने देखा यहां पर लिखा हुआ है ओवर द ईयर्स। आपकी नजरें सपोज करिए यहां पर पड़ी, ओवर द ईयर्स। अब ओवर द ईयर्स ये तो पिछले वाले पैराग्राफ से कनेक्टेड है, तो यहां पर मैं इसका बताऊं, ओवर द ईयर्स मतलब क्या होता है, इतने वर्षों में। आपको जो है ऐसे आपको वर्ड मीनिंग जैसे मैं बता रहा हूं आप वैसे बताओ, ठीक है ना। ओवर द ईयर्स, इतने वर्षों में, ठीक है, इतने वर्षों में। मेनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स। अब मैन्यूस्क्रिप्ट जैसे वर्ड आया तो मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, मैन्यू मीन्स होता है हैंड, MANU, मैन्यू मीन्स हैंड होता है, ठीक है। और स्क्रिप्ट मतलब क्या होता है, लिखावट। जैसे मान लीजिए इंग्लिश लिखना है तो इंग्लिश में ऐसे लिखता हूं, बट अगर हिंदी में लिखना हो तो मैं इंग्लिश मान लीजिए ऐसे लिख दूंगा, ठीक है ना, इंग्लिश। तो ये देवनागरी लिपि हो गई। तो देवनागरी लिपि मतलब ये देवनागरी स्क्रिप्ट है, और इंग्लिश को ऐसे लिखा तो ये इंग्लिश की स्क्रिप्ट है ना। तो लिखावट बेसिकली अगर देखा जाए तो क्या है, हाथ के द्वारा। मनु मीन्स होता है हाथ, और स्क्रिप्ट मतलब हाथ के द्वारा जो लिपि से कुछ भी लिखा गया होता है तो उसको बोलते हैं लिपिक, है ना। हाँ, तो इसको बोलते हैं तो इसको हिंदी में पांडुलिपि बोलते हैं। बट हमें ये सब नहीं समझना है, हमें ये देखना है कि हाथ के द्वारा लिखी गई जो भी स्क्रिप्ट होती है उसको हम बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है। इस तरीके से आप समझिए। तो मैन्यूस्क्रिप्ट, तो मैनी मतलब कई, तो कई मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स मतलब क्या होता है, जो ये कीड़े उड़े होते हैं ना, जो खा लेते हैं छोटी छोटी चीजों को, जैसे कीड़े लग जाते हैं तो खा लेते हैं ना। इंसेक्ट्स मतलब उनका ईटन अवे बाय। अब देखिए वर ईटन अवे बाय, अब देखिए वर लगा हुआ है तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स है ना, तो एस लगा हुआ है, मतलब एक से ज्यादा मैन्यूस्क्रिप्ट्स की बात की जा रही है
है ना। तो अगर यहाँ पे एस नहीं लगा होता, मैन्युस्क्रिप्ट ही लिखा होता, तो यहाँ पर वॉज होता। तो मतलब अब आप ये समझ गए, आज से ही जान लीजिए कि सिंगल अगर कोई आर्टिकल है या कोई चीज है तो उसके साथ वॉज लगेगा, और अगर एक से ज्यादा चीजें, मतलब अगर एस या ईएस लगा हुआ है किसी वर्ड में, उसके बाद वर आया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, एक से ज्यादा लोगों की या एक से ज्यादा चीजों के बारे में बात की जा रही है। ऑलराइट, तो इसको वेयर नहीं पढ़ेंगे, हम वेयर नहीं पढ़ेंगे, वर पढ़ेंगे बस। वर वधु वाला जो वर होता है ना, तो इसका प्रोनाउंसिएशन वैसे ही होता है, वर, ठीक है ना। वर ईटन अवे बाय, तो ईट की थर्ड फॉर्म है ये, ईट, एट, ईटन। तो ईटन अवे बाय, ईटन अवे बाय मतलब क्या है कि खा ली गई, खा ली गई। तो आप ऐसे इसका मतलब बताइए, ईटन अवे बाय, ईटन अवे बाय इंसेक्ट जैसे लिखा है ना, तो लिखिए कीड़ों मकोड़ों के द्वारा खा ली गई, ये आप इसका मीनिंग लिखिए। यही सारी चीजें बाद में रिपीट होंगी इसमें, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री में आपको ये सारी चीजें पढ़नी, तो बार बार ये सारे वर्ड्स रिपीट होंगे। यू डोंट हैव टू वरी, पर आपको कॉन्फिडेंस आएगा एक्स्ट्रा। जब आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा अच्छा ये चीज मुझे आ गई, तो जैसे अगली लाइन में आपको दिखेगा आपके अंदर उत्सुकता बढ़ेगी कि मैं इसको भी रीड करता हूं, है ना। तो ऐसे आप पढ़िए। फिर क्या है, सम वर डिस्ट्रॉयड। अब देखिए, अगर आपको समझना है कि मैन्युस्क्रिप्ट होती क्या है, तो मैं आपको दिखा देता हूं। ये होती है मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है, ये समझिए मैन्युस्क्रिप्ट। अब आपने अपनी आंखों से भी देख ली। अब जैसे मैंने बताया ना कि मेन्यू मतलब क्या होता है, हैंड, तो हाथ से। अब स्क्रिप्ट मतलब देखिए ये कोई स्क्रिप्ट है, ऐसे ऐसे करके लिखा गया है, ठीक है ना। तो ये कोई एक लिखावट ही तो है, ऐसे करके जो ये लिखी गई है ना, तो ये कोई लिखावट ही तो है। तो इसको जो है बर्च बार्च का जो ट्री होता है, जो बहुत बड़ा जो होता नहीं पेड़, जो हिमालय में मतलब ग्रो होता है, वहां के जो उसके पत्ते होते हैं, बहुत बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उनको काट करके उनको मतलब जो है पेज के फॉर्म में काट लिया जाता है, फिर उसमें हाथ के द्वारा लिखा जाता था। तो ये चीज होती है मैन्युस्क्रिप्ट। ऑलराइट, तो अब आपने सामने भी देख लिया कि मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है बेसिकली। ऑलराइट, अब देखिए कहां पे लिखा है कि मेनी मैन्युस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स। बहुत सारी जो ये मैन्युस्क्रिप्ट्स थी जो आपने देखी ऊपर, इनको क्या किया गया, कीड़ों के द्वारा खा लिया गया था, ठीक है, क्योंकि इनसे बहुत जानकारी मिलती ना, इसमें कुछ लिखा हुआ था, तो प्राचीन काल में क्या हुआ था तभी तो उनको पता लगा पाएंगे, राइट। फिर क्या है, सम वर डिस्ट्रॉयड। तो डिस्ट्रॉयड मतलब क्या होता है, कुछ मतलब पानी पड़ गया तो सड़ गई या बेकार हो गई, है ना, या कुछ भी हो गया, मतलब धीरे धीरे वो अगर आप बोल सकते हैं डीकम्पोज भी हो गई, मतलब जैसे एक डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है, पूरी तरीके से बायोडिग्रेडेबल हो जाती है ना, तो वो कुछ खराब हो गई। तो डिस्ट्रॉय मतलब कुछ खराब हो गई, पता नहीं कैसे खराब हो गई, वो हमें नहीं देखना, बट हमें समझना कि कुछ खराब हो गई थी। सम वर डिस्ट्रॉयड, तो कुछ खराब हो गई थी, ठीक है ना, या खत्म हो गई थी। डिस्ट्रॉयड मतलब खत्म हो गई थी। बट मींस लेकिन, मेनी हैव सर्वाइव्ड। अब मेनी मतलब क्या है, एक से ज्यादा, तो मेनी मतलब हो जाएगा यहाँ पे कई, है ना। बट मेनी हैव सर्वाइव्ड, तो सर्वाइव मतलब क्या है, जिंदा है बेसिकली। जिंदा मतलब है क्या, मतलब अस्तित्व में है, मतलब बच गई। तो सर्वाइव मतलब क्या होता है, बच जाना। हैव सर्वाइव्ड, बच गई हैं। बट मेनी हैव सर्वाइव्ड, तो हैव सर्वाइव्ड का मतलब क्या होगा, बच गई हैं, बच गई हैं, ऐसे लिखना है आपको इसका मीनिंग। मेनी हैव सर्वाइव्ड, बस सिर्फ हैव सर्वाइव्ड का मतलब है बच गई हैं। ऑलराइट, तो ऐसे करके आप इसको सारी चीजों को लिखिए और समझिए। तो जब ऐसे आप समझेंगे ना, तो जब आपको चीज समझ में आई ना, इंग्लिश सबसे बड़ी दिक्कत है ना कि समझ में नहीं आती इंग्लिश। अब समझ में आ रही है ना आपको इंग्लिश अच्छे से, ठीक है। तो फिर अब क्या है, मेनी हैव सर्वाइव्ड, बहुत सारी बच गई। अब बेसिकली मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में बात की जा रही है, ये आपको पता चल गया कि बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स थी जिनको कीड़ों के द्वारा खा लिया गया, कुछ खराब हो गई या बर्बाद हो गई, नष्ट हो गई। बट मेनी हैव सर्वाइव्ड, लेकिन बहुत सारी बच गई हैं। मेनी मतलब बहुत सारी भी लिख सकते हैं, कई भी लिख सकते हैं, बच गई, ठीक है ना। ऑफन प्रिजर्व, ऑफन मतलब क्या होता है, अक्सर। अब और इसके लिए किताब में लिखा होता है एक वर्ड प्रायः, तो प्रायः नहीं लिखना, अक्सर, अक्सर लिखना है आपको, अक्सर। प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स, तो प्रिजर्व मतलब क्या है कि टेम्पल्स में सुरक्षित करके रखी गई हैं, ठीक है ना। अक्सर हम उनको, जो बच गई हैं उनको हम टेम्पल्स में, मंदिरों में सुरक्षित करके रखते हैं। एंड मोनेस्ट्रीज, अब मोनेस्ट्रीज मतलब क्या होता है, इनको बोलते हैं मठ। जो बुद्धिस्ट रिलीजन है, बुद्ध रिलीजन जो है, ठीक है ना, उनके जो श्राइन्स होते हैं, पूजा करने के जो घर होते हैं, उनको हम मोनेस्ट्रीज बोलते हैं, ठीक है ना। जहां पर बौद्ध के भिक्षु वगैरह रहते हैं, ठीक है ना, जो जहां पे नन्स वगैरह रहती हैं, नन बोलते हैं भिक्षुनियां, जो मतलब फीमेल्स होती हैं बेसिकली, जो बुद्धिज्म को ऑप्ट करती हैं, वो लोग जहां पे रहते हैं उनको मोनेस्ट्रीज बोलते हैं। तो वहां पर मोनेस्ट्रीज में भी रखते हैं और मंदिरों में रखते हैं जो बच गई हैं। यहां तक आपको कहानी बिल्कुल क्लियर हो गई है। ऑलराइट, फिर क्या है, दीज बुक्स। अब दीज बुक्स मतलब क्या है, मोनेस्ट्रीज। ये जो आपकी मैन्युस्क्रिप्ट है ना, तो एक से ज्यादा बुक्स है ना, कई सारी होंगी, तो इसी के लिए लिखा गया दीज बुक्स, मतलब ये जो किताबें हैं बेसिकली एक तरीके की किताबें ही तो हैं जो हमें ज्ञान दे रही हैं, राइट। दीज बुक्स डेल्ट विद, अब डेल्ट मतलब क्या है, जानकारी देती हैं या बात करती हैं या इनसे संबंधित हैं या किस। अब देखिए आगे समझ में आया कैसे क्या है, डेल्ट विद ऑल काइंड्स ऑफ। ऑल काइंड्स ऑफ मतलब क्या है, आप इसको लिख लीजिए, सभी प्रकार के, सभी प्रकार के। अब इंग्लिश में यही सारी चीजें हो। अब आपको अलग अलग कोई वर्ड का मीनिंग नहीं आता, जैसे मैं आपको वर्ड में लिखा रहा हूं, आप लिखिए, आपको देखिए कितनी बार यही सारी चीजें रिपीट होंगी, ठीक है ना।
डेल्ट विद ऑल काइंड्स ऑफ, मतलब हर सब्जेक्ट के बारे, डेल्ट विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, हर तरीके के विषय से डील करती है, मतलब हर सब्जेक्ट से बात करती है, हर सब्जेक्ट के बारे में लिखी गई है तो हर सब्जेक्ट के बारे में बात करती है। तो डील विद मतलब क्या है, बात करना एक तरीके से, इसका एक्चुअल मीनिंग यहां पे निकल के आ रहा है, ठीक है ना। फिर आगे करते हैं। अब यहां पे देखिए दो कॉलम बने हुए हैं, तो इसका मतलब आगे ये बताना चाहता आपको कि कौन कौन सी चीजों से डील, जैसे लिखा ऑल काइंड, तो सभी प्रकार से बात करते हैं, तो कौन कौन से सभी प्रकार है, रिलीजियस बिलीफ, जो धार्मिक विश्वास के बारे में क्या लिखा गया था, क्या होते थे धार्मिक विश्वास पुराने जमाने में, बिलीफ मीन्स विश्वास, रिलीजियस मीन्स धार्मिक, तो धार्मिक विश्वास या धार्मिक आस्था किस तरीके से लोग सोचते थे, कैसे प्रैक्टिस करते थे उन चीजों को, वो सारी चीजों के बारे में हमको जानकारी मनुस्क्रिप्ट से मिलती है। एंड मतलब और जो ये प्रैक्टिसेस है, प्रैक्टिस मतलब रीति रिवाज, बेसिकली यहाँ पे प्रैक्टिसेस का मतलब होता है रीति रिवाज, रीति रिवाज, ठीक है ना। रीति रिवाज मतलब बहुत सारी जो हम लोग मतलब प्रैक्टिस करते थे, कैसे मतलब जो है किसी, अगर मान लीजिए फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना है ना, तो ऐसे जो स्पेशल ओकेजन्स आते थे उसमें कैसे सेलिब्रेशन होता है या किस तरीके का मतलब जीवन यापन करते थे लोग, तो उसको बोलते हैं प्रैक्टिसेस, मतलब रीति रिवाज क्या थे उनकी जिंदगी में, ठीक है ना। फिर और क्या है यहाँ पे कॉमन लिखा, और क्या है, द लाइव्स ऑफ किंग्स, राजा की जिंदगी के बारे में, लाइव्स मतलब क्या है, जिंदगियां। अब जिंदगियां क्या है, राजाओं की जिंदगियां, ठीक है, मतलब कैसी होती थी। द लाइव्स ऑफ किंग्स मतलब राजाओं की जिंदगियों के बारे में भी ये बात करती हैं। कौन बात करती है, मैन्युस्क्रिप्ट्स बात करती है। मेडिसिन के बारे में, दवाइयां किस तरीके की होती थी उसके बारे में बात करती है। अब यहाँ पे मेडिसिन मतलब एक दवा नहीं है, बेसिकली पूरा मतलब जो है मेडिकल साइंस कैसा था उस टाइम का, इसके बारे में कैसे बात करती हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद साइंस के बारे में, विज्ञान के बारे में क्या प्रगति हो रही थी, कैसा था, कितना यूज था, क्या नहीं था, उन सब के बारे में मैन्युस्क्रिप्ट्स में लिखा हुआ है। बिसाइड्स मतलब क्या है, इसके अलावा, मतलब ये सारी चीजों के बारे में तो मैन्युस्क्रिप्ट्स बात करती ही करती है कि रीति रिवाज लोगों के कैसे थे, लोगों के जो रिलीजियस बिलीफ्स थे वो कैसे थे, राजाओं की जिंदगियां कैसी थी, दवाइयां या मेडिकल साइंस मतलब कैसा था उस समय का, है ना, चिकित्सा विज्ञान कैसा था, या विज्ञान इन, अगर आप देखें इन जनरल विज्ञान कैसा, विज्ञान का क्या यूज होता था, उन सब चीजों के बारे में बात करती है। उसके अलावा यहां पर लिखा बिसाइड्स मतलब इसके अलावा, इसका मतलब और भी कुछ बात करती होंगी ना, इसके अलावा या इसके अतिरिक्त, है ना, इसके अलावा या इसके अतिरिक्त। देयर वर एपिक्स। अब एपिक्स क्या होते हैं, एपिक्स जैसे हमारे होते हैं महाकाव्य, इसके यहाँ पे लिखा हुआ महाकाव्य, महाकाव्य जैसे महाभारत हो गया, रामायण हो गया, इस तरीके के जो एपिक्स होते थे, एपिक मतलब महाकाव्य, आप सीखते थे, महाकाव्य सबसे बड़े, ठीक है ना। महाकाव्य जैसे आपके रामायण हो गए, महाभारत हो गए, जैसे पोयम मतलब बहुत सारी कविताएं हो गई, प्लेज मतलब नाटक हो गए, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों के बारे में भी बात करती थी मैन्युस्क्रिप्ट, तो एपिक्स के बारे में, पोएम्स के बारे में, प्लेज के बारे में बात करती थी। मेनी ऑफ दीज वर रिटन। अब वर, यहां पे वर लिखा है, रिटन लिखा, तो इसका मतलब क्या है, लिखी गई थी, बस ऐसे इसको वर्ड में लिखिए, लिखी गई थी, लिखी गई थी। मेनी ऑफ दीज, अब दीज मतलब क्या बताएगा, अभी मैंने बताया था ना आपको दीज, तो एस लगा हुआ है ना, तो एक से ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट है इसलिए दीज, मेनी ऑफ दीज। अब इनमें से कई लिखी गई थी, क्या है, इन संस्कृत में लिखी गई थी। जितनी मैन्युस्क्रिप्ट हमें मिली हैं इनमें से ज्यादातर, तो मेनी ऑफ दीज का मतलब यहां से है इनमें से ज्यादातर संस्कृत में लिखी गई थी। अदर्स वर रिटन इन प्राकृत ये एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल एंड तमिल, ठीक है। तो ज्यादातर जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हमें मिली हैं वो वर रिटन मतलब लिखी गई थी किसमें, इनमें किसमें लिखी गई थी, संस्कृत में लिखी गई थी। अदर्स मतलब जो अन्य मैन्युस्क्रिप्ट्स हमें लिखी हैं वो किसमें, वर इन प्राकृत भाषा में थी। और प्राकृत भाषा जो है वो क्या है, लैंग्वेजेस मतलब क्या है कि भाषाएं जो होती थी कुछ यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, मतलब आम आदमी जो होते थे उस वक्त में उनके द्वारा प्राकृत भाषा यूज की जाती थी। जो बहुत पढ़े लिखे वर्ग के लोग होते थे उनके द्वारा संस्कृत लैंग्वेज यूज की जाती थी, ऑलराइट। और तमिल, प्राकृत और ये जो आपकी तमिल लैंग्वेज है इनमें बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स भी मिली हैं, है ना। तो ये देखिए अब मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में कि मैन्युस्क्रिप्ट होती क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट किस चीज से डील करती है, तो मैन्युस्क्रिप्ट हमें मेडिसिन के बारे में बताती है, साइंस के बारे में बताती है, लाइव्स ऑफ किंग्स के बारे में बताती है, एपिक्स के बारे में बताती है, प्लेस के बारे में बताती है, स्टोरीज के बारे में बताती है, पोएम्स के बारे में बताती है। तो हमें ऐसे अब समझना है ना, तो यही सारे पॉइंट्स बनाने हैं आपको। अब आपको लिखना कैसे, बेसिकली थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे आप लिख सकते हैं इन सारी चीजों को, राइट। देखिए अगर आप लिखना स्टार्ट करते हैं तो आपको हेडिंग कैसे डालनी, कैसे आपको नोट्स बनाने, देखिए ठीक है। आपने यहां पे हेडिंग डाली मैन्युस्क्रिप्ट। अब जब आप मैन्युस्क्रिप्ट लिखें तो आप समझ लें कि इसका मेन्यू मतलब हैंड होता है, स्क्रिप्ट मतलब लिखावट एक तरीके से होती है। अब आप लिखा मैन्युस्क्रिप्ट। अब आपको नोट्स बनाते कैसे यूपीएससी में कि देखिए आपको नोट सिर्फ उतना ही बनाना जिसको देख के आपको याद आ जाएगा, अच्छा ये चीजें हैं, ठीक है। सेंटेंस की जो होती है एक तरीके से फॉर्म वो मैं बताऊंगा। अब जैसे आपने लिखा मैन्युस्क्रिप्ट, तो मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है, ठीक है ना। अब मेन्यू मतलब हैंड होता है, स्क्रिप्ट मतलब जो लिखा होता है। अब वो मिल गई, अब उसमें होता क्या है, आप ऐसे लिखो, डील्स विद
बस अब डील्स विद के बाद आपको जितने भी पॉइंट्स यहां पर लिखे हुए हैं, ठीक है ना, ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, आप देखो रिलीजियस बिलीफ्स, और यहां पे नहीं लिखना ऑल काइंड्स ऑफ, बस खाली लिखना रिलीजियस बिलीफ्स, रिलीजियस बिलीफ्स, ठीक है ना। आप मेरी राइटिंग को देखना, आप तो समझ ही गए हो ना। तो नंबर 1 पे होगा रिलीजियस बिलीफ। फिर आपका दूसरा पॉइंट क्या हो गया, दूसरा पॉइंट क्या हो गया आपका, देखिए रिलीजियस बिलीफ। फिर क्या है, प्रैक्टिसेस। तो प्रैक्टिसेस मतलब क्या, बेसिकली रीति रिवाज हमारे हो गए ना, हमारे रीति रिवाज हो गए कि किस तरीके से वहाँ शादियाँ होती थी, या कुछ होता भी था या नहीं होता था, या खाना कैसे बनता था, लोग रहते कैसे थे, कपड़े कैसे पहनते थे, है ना, ये सारी चीज़ें कि तो ये हो गया हमारा प्रैक्टिसेस हो गया। उसके बाद वो किस चीज़ के बारे में बात करती हैं, देखिए प्रैक्टिसेस, लाइफ्स ऑफ किंग्स, है ना, तो ऐसे करके लाइफ्स ऑफ किंग्स हो गया। फिर वो किसके बारे में बात करती हैं, आपके एपिक्स के बारे में बात करती हैं, है ना, स्टोरीज के बारे में बात करती हैं। फिर आपकी मेडिकल साइंस के बारे में, तो मेडिसिन लिख दो या मेडिकल साइंस, दोनों एक ही बात है, यहाँ से मतलब आएगा, ठीक है ना। फिर आपकी जनरल साइंस के बारे में क्या बात, तो ऐसे अब देखिए 5-6 पॉइंट आपके बन गए, है ना। अब आपसे कोई पूछे कि मनुस्क्रिप्ट्स में क्या होता है, व्हाट इज मनुस्क्रिप्ट, है ना, तो बता दो मनुस्क्रिप्ट्स वर, मतलब आप बता दो कि बहुत सारे पहले लिखी गई थी, है ना। फिर उनमें होता क्या है, दे डील विद, है ना, डील्स विद आपके रिलीजियस बिलीफ, प्रैक्टिसेस के बाद लाइफ्स ऑफ किंग्स, है ना, एपिक्स के बारे में, ठीक है ना, स्टोरीज के बारे में, आपकी पोएम्स के बारे में, ठीक है, साइंस के बारे में, मेडिकल साइंस के बारे में डील करती हैं। तो इनसे हमें जानकारी मिलती है बेसिकली कि पास्ट में हुआ क्या था, है ना, इसीलिए मैन्युस्क्रिप्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसलिए आप ऐसे चीजों को बनाइए, और इसको जो मैंने आपको नंबर दिया था 7080507433, एक बार रिपीट, 7080507433 ये नंबर है व्हाट्सएप। आप इस पे ऐसे नोट्स बना के स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर सकते हैं। और जब आपने इतना कुछ याद कर लिया, जब आपने इतना पढ़ोगे ना एक पैराग्राफ को इतने अच्छे तरीके से, वर्ड मीनिंग आप अपने लिए नोट करके रख लो, ऑलराइट। फिर उसके बाद बोलने की प्रैक्टिस करो। आई हैव रेड, अब आई हैव रेड एक वर्ड होता है, जैसे मान लो इसको आप अपने हिसाब से समझो। देखो आई हैव रेड, एक आप लाइन याद कर लो इंग्लिश की कि आई हैव READ, इसको पढ़ेंगे रेड, जैसे लाल रंग नहीं होता है उसको ऐसे पढ़ेंगे, आई हैव रेड टुडे, या आप इसको टुडे को पहले भी लगा सकते हो या यहां पर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आई हैव रेड टुडे अबाउट मैन्युस्क्रिप्ट, अबाउट मैन्युस्क्रिप्ट, है ना। अब उसके बाद लिखो, अब आपको उसके बाद क्या बोलना है, इट डील्स विद, अब इट लगा देना है यहां पे, इट डील्स विद, बस फिर यही सारी चीजें लिख देना है। तो ये इसको बोलो आप, ये सारी चीजें बोलो, आई हैव रेड टुडे अबाउट मैन्युस्क्रिप्ट्स, इट डील्स विद, है ना, इट डील्स विद। फिर बताओ रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में, प्रैक्टिसेस, इट डील्स विद रिलीजियस बिलीफ्स। देखिए खाली पॉइंट्स को याद करने से आपकी ग्रामर से आप इंग्लिश स्पीकिंग कर पा रहे हैं, राइट। तो इट इज वेरी मच पॉसिबल। बस पढ़ाने वाला कोई नहीं था, कोई इस सब्जेक्ट को छूना नहीं चाहता। जिसकी हिंदी मीडियम में बढ़िया कोचिंग चल रही है उसकी चल रही, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी इंग्लिश में चल रही है, बढ़िया चल रही है। फिर लोग इंग्लिश वाले भी बैच लॉन्च करते हैं, मतलब हिंदी वाला जो हिंदी का जो एस्पिरेंट है, जो बच्चा है बेचारा, वो ना तो इंग्लिश मतलब सीख पाएगा, इंग्लिश में जाके, इंग्लिश मतलब होता है हिंदी और इंग्लिश मिक्स बैच, हाइब्रिड बैच, ठीक है ना। तो हिंदी मतलब आपका मेन हिंदी रहेगा, बट थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी पढ़ाएंगे आपको। तो ना आप थोड़ी थोड़ी इंग्लिश का भी सीख पाएंगे और ना आप हिंदी का भी छोड़ पाएंगे, तो आप बीचों बीच में रह जाएंगे। तो आप अपने फायदे को देखिए। अब देखिए ये जो मैंने आपको मेथड बताया आप याद करिए। अब सोचिए अगर आप एक पैराग्राफ को, जो कभी आपने जिंदगी में नहीं पढ़ा इंग्लिश में, आपने सब हिंदी मीडियम में पढ़ी, तो अगर आप इतने बड़े पैराग्राफ को आप इंग्लिश में पढ़ के समझ सकते हो और आप बोल भी सकते हो, याद कर सकते हो, तो सोचो आगे डेफिनेटली आप कर सकते हो। अभी तो कोई कोर्स नहीं किया आपने, कुछ पढ़ाई नहीं की आपने, बस खाली एक वीडियो देखा, और एक वीडियो से अगर आपके लाइफ में इतना चेंज आया है, आपको लगता है कि ये सही क्वालिटी कंटेंट है और सही मेहनत की जा रही है, तो आप इसको हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के बीच में जरूर शेयर करें, जिससे हिंदी मीडियम के सिलेक्शन के चांस